गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का 8th चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेल किसने डिस्कवर की थी, है ना। तो हमने पहले सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर देखा था कौन कौन सी टाइप की सेल्स होती है, फिर हमने देखा यूनिसेल्यूलर सेल्स क्या होती है, मल्टीसेल्यूलर सेल्स क्या होती है, उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना बच्चों। तो हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। फिर हमने पढ़ा था हमारे सेल साइज, शेप एंड उसके नंबर के बारे में, है ना बच्चों। तो ये था आपका सेल साइज एंड नंबर के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल होती है उसमें और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है, यानी कि उसमें और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन फाइबर्स। तो बच्चों ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। ओके, जो हमारी एक सेल के अंदर होती है। ओके बच्चों, तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर होती है। ओके बच्चों, तो इसमें जो फर्स्ट है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने इसके बारे में। तो हमने जो भी उसमें पढ़ा था पहले हम उसको रिवाइज करेंगे एंड फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन अगर मैं आपसे पूछूं होती क्या है तो आप जवाब देंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की आउटर लेयर होती है, यानी कि जैसे कि एक घर की दीवारें होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से जो सेल होती है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट लाइन। जस्ट एज हाउस हैज़ अ सेल वॉल अराउंड इट, यानी कि जैसे एक घर जो होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, दीवारें होती है, वॉल्स होती है। Similarly, the cell has a protective covering around the cell membrane. Covering called as cell membrane around it. यानी कि जिस तरीके से एक घर के चारों तरफ दीवारें होती है और ये जो दीवारें होती है वो घर को प्रोटेक्ट करने में काम आती है, ठीक उसी तरीके से जो हमारी सेल्स होती है, सेल के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके बच्चों, फिर देखिए दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि बच्चों जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये उसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। अब बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन की। बच्चों अगर आप लिपोप्रोटीन को अलग अलग करें तो ये क्या बनेगा, लिपो प्लस प्रोटीन, जिसका मतलब क्या होता है, देखिए जो लिपो है इसके अंदर उसका मतलब होता है लिपिड यानी कि फैट्स, और जो प्रोटीन है उसका मतलब होता है प्रोटीन्स। ये तो आप सभी जानते हैं प्रोटीन का मतलब क्या होता है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की। ओके बच्चों, समझ आया आपको। अब देखिए देयर आर मैनी टाइनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों तो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है जो भी चीज़ें होती है, यानी कि जैसे कि कोई भी गैसेस है, फैट्स है, तो वो ईजिली उसके अंदर से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि वो होती क्या है, तो अब हम देखेंगे कि वो क्या फंक्शन करती है, यानी कि उसका सेल के अंदर काम क्या है। ओके, तो फर्स्ट देखिए इट गिव्स शेप टू द सेल, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, सेल को शेप देने का काम करती है। ओके बच्चों, तो ये वाली ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो डिसाइड करती है कि सेल की शेप क्या होगी, या तो वो शेप की सेल सर्कुलर हो सकती है या फिर स्फेरिकल हो सकती है या फिर इलोंगेटेड भी हो सकती है। हमने देखा था पैरामीशियम के अंदर इलोंगेटेड होती है ना बच्चों। आप किसी चैप्टर में दिया हुआ है पैरामीशियम का डायग्राम भी है, तो आप वो देखेंगे तो उसमें क्या है, इलोंगेटेड। ओके,
यानी कि उसकी जो आप लोग बोलते हैं स्लीपर्स, हमारी जो हम स्लीपर्स पहनते हैं उस शेप की उसकी सेल होती है ना। और जबकि अगर आप देखें कि जो अमीबा होता है तो अमीबा की कोई भी सेल जो अमीबा होता है उसकी कोई भी शेप नहीं होती है, क्योंकि उसके पास अच्छी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है ना बच्चों। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि इसका एक फंक्शन क्या होता है कि ये सेल को उसकी शेप देने में काम में आती है। ओके, तो इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया सेल को शेप देना। सेकंड देखिए, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, यानी कि ये तो हमको शुरू से ही पता है कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना। ओके, थर्ड देखिए, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, यानी कि बच्चों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये मटेरियल्स जैसे कि लिपिड हो गए हमारे, वाटर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, तो ये सब जितनी भी गैसेस होती है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इन सबको आने जाने में कंट्रोल करती है। जैसे कि आप समझ लीजिए जो वॉचमैन होता है हमारे घर के बाहर, वो देखता है कि कोई अनजान इंसान इस सोसाइटी में ना आए। ओके बच्चों, वो यही ध्यान रखता है, तो वो क्या करता है, उनको सेलेक्ट करता है, यानी कि जो पीपल हैं जिनको वो जानता है वो सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देगा, एंड जो पीपल उसको नहीं जानते हैं यानी कि वो उसको नहीं जानते हैं तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा सोसाइटी के, और वो कहेगा कि आपसे पूछताछ करेगा कि आप कहाँ से हो, आप यहाँ इस सोसाइटी के तो नहीं दिखते, तो ऐसे आपसे वो क्वेश्चंस करेगा। तो इसी तरीके से जो वॉचमैन होता है वो सेलेक्ट करता है कि कौन से मेंबर्स सोसाइटी के अंदर जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, है ना बच्चों। तो इसी तरीके से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करती है मटेरियल्स को अंदर आने जाने में। ओके, कि कौन सा लिपिड अंदर जाएगा, यानी कि कौन सा फैट अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन से प्रोटीन्स जाने चाहिए, कौन से नहीं जाने चाहिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसका ध्यान रखती है। फिर देखिए बच्चों, Therefore, it is also said to be semi-permeable membrane और selectively permeable। ओके, यानी कि बच्चों ये सेलेक्ट करती है मटेरियल्स को अंदर जाने में और बाहर आने में, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो इसके 3 नाम है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके टोटल 3 नेम्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड जो फोर्थ है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके टोटल है 4 नेम्स। तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बना के, यानी कि अगर क्वेश्चन बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का तो आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बोलेगा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आपको उसी रिस्पेक्ट में आंसर देना है। फिर अगर आपको पूछे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर अगर आपको पूछ लिया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आपको ये सब ध्यान होना चाहिए कि ये सारे एक ही नाम है और ये किसके नाम है, सेल मेम्ब्रेन के नाम है। ओके बच्चों, फिर देखिए, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ टिपिकल सेल इज स्पेसिफिक अबाउट सब्सटेंस दैट आर अलाउड इन और आउट ऑफ द सेल, हैंस इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया बच्चों कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेलेक्ट करती है मटेरियल्स को, जैसे कि एक वॉचमैन सेलेक्ट करता है मेंबर्स को, फैमिली मेम्बर्स को, उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करती है हमारे मटेरियल्स को। और मटेरियल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, लिपिड्स हो गए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सेलेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, अब देखिए, डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द सेमी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दे रखे हैं आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल के। ओके, तो देखिए एनिमल सेल, तो इसको अगर एनिमल सेल को आप जूम करना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये आपकी एक एनिमल सेल दे रखी है। तो बच्चों फर्स्ट देखिए आप माइटोकॉन्ड्रिया इसमें, फिर देखिए आपको इसमें वैक्यूल्स मिलेंगे जो कि बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं हमारी सेल्स में, फिर ये क्रोमैटिन जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। ओके बच्चों, तो ये आपको डायग्राम्स दे रखे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के।
तो ये डायग्राम हम तभी पढ़ सकते हैं जब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ें, जो कि है अदर मेम्ब्रेन्स हमारे, यानी कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। फिर देखिए आपको इसमें इसकी पिक्चर्स भी मिल जाएगी सबकी, जिससे आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, फिर देखिए गोल्जी बॉडी एंड सेंट्रोसोम। तो इसके बारे में हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं। तो ये जो बच्चों एनिमल सेल का आपको डायग्राम मैंने बना कर दिया है, ये आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर बनाना है और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों, आप चाहें तो ये डायग्राम भी आप ले सकते हैं, आपकी बुक में ये ज़्यादा क्लियर है। ओके बच्चों, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है और कैसे चीज़ें बनाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ का डायग्राम अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो बच्चों साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस होती है सेल में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, बल्कि जो सेल होती है हमारी, यानी कि ये जो सेल है, ये जो आपका बीच में एक सर्कल दिख रहा है, ये है हमारा न्यूक्लियस। और जो सेल के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, तो देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोस मीन्स हॉलो एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। देखो बच्चों, साइटोस मतलब होता है हॉलो यानी कि खाली, एंड प्लाज्मा होता है लिक्विड। The cytoplasm is a jelly-like fluid that fills up the space between the cell membrane and nuclear membrane. अब बच्चों साइटोप्लाज्म, तो बच्चों ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी कि जो आप जेली इसकी टॉफ़ी खाते हैं, आपने खाई होगी जब हम छोटे थे तब, तो वो जो टॉफ़ीज़ होती हैं उससे थोड़ा सा लिक्विड टाइप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक होता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। यानी कि बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है। ओके बच्चों, फिर देखिए इट कंटेन्स मैनी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व्ड यानी कि उसके अंदर डूबे हुए रहते हैं सब्सटेंसेस। ओके, many chemical reactions such as breakdown of food or synthesis of food takes place in it। यानी कि बच्चों ये जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर क्या होता है? फूड का सिंथेसिस यानी कि फूड का फॉर्मेशन होता है, एंड फूड का ब्रेकडाउन भी होता है, जिससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो फूड का ब्रेकडाउन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेकडाउन होना जिससे हमको एनर्जी मिलना, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, अब देखिए इट इज़ द सीट ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शंस। मैंने आपको बताया कि बच्चों जो सेल होती है उसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। ओके, वो क्या करती है? वो अलग अलग फंक्शंस करती है, यानी कि सेल के अंदर उनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि एक घर होता है तो घर के अंदर सारे मेंबर्स का अलग अलग काम होता है। जैसे बच्चों का होता है खेलना, या फिर बच्चों का होता है स्कूल का होमवर्क करना, जबकि मम्मी का होता है हाउस होल्ड एक्टिविटीज से रिलेटेड काम करना, पापा का होता है बाहर जाकर काम करना, है ना बच्चों? तो सबके अलग अलग काम होते हैं। उसी तरीके से जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है उसके अलग अलग काम होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं सेल के अंदर। जैसे कि कोई खाना पचाने के अंदर काम आ रही है, कोई खाना बनाने में काम आ रही है, किसी से हमको एनर्जी मिल रही है ना बच्चों? तो ये सारे किससे पॉसिबल होते हैं? हमारी सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर, जो कि सेल के अंदर होती है। ओके बच्चों, तो देखिए द सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म आर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इसका इसका शॉर्ट नेम क्या है बच्चों? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। फिर देखिए राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल। अब बच्चों जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, जबकि जो हमारा प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है। अब देखिए
We deal with cellular organelles one by one. Let's start with mitochondria. अब बच्चों हम इन सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एक के बाद एक, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक ही पढ़ पाएंगे एंड अगले वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग जो इसकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। The word mitochondria has been derived from two Greek words, mito meaning a thread and chondrion meaning granule. तो बच्चों माइटो का मतलब होता है थ्रेड, ओके, यानी कि धागा, एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्युअल यानी कि छोटा सा पार्ट, ओके बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर, यानी कि आपको बता रखा है अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म है एंड माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म है। अब देखिए, दे आर ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड आर साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या होते हैं, ओवल शेप के अंदर होते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बना रखा है ये ओवल शेप का है, और आपको क्लियर देखना है तो आप इस फिगर में देखिए, रेड कलर का देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे ओवल शेप के होते हैं, ओके बच्चों। अब देखिए 1 मिनट, हम लोग कहाँ थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। These are oval shaped cell organelles and are site for cellular respiration. बच्चों ये ओवल शेप के होते हैं एंड इनमें क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि मैंने आपको बताया अभी रेस्पिरेशन क्या होता है, खाने का ब्रेक डाउन करके जिससे हमें जो एनर्जी मिले उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। और अगर ये सेल में हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके बच्चों। जैसे कि आपने सुना होगा जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर खूब सारी एनर्जी आ जाती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है हमारे खाने के ब्रेक डाउन से, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका हम लोग पहले क्या करते हैं, डाइजेशन, यानी कि पहले हम उसे पचाते हैं और फिर वो हमारी सेल्स के अंदर जाता है। सेल्स के अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, ओके, यानी कि वो खाना टूटता है और फिर उससे हमें मिलती है एनर्जी, ओके बच्चों। फिर देखिए, वी नो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया बच्चों जब भी ये खाना हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि जो खाना होता है हमारा वो और टूट जाता है, ओके, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी निकलती है, ओके बच्चों। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया फैसिलिटेट दीज रिएक्शंस एंड हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इन रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है। इनको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस, जो हमारी सेल के अंदर चलती रहती है, और ये हमारी सेल्स के अंदर चलती रहती है तभी हम आज जिंदा है, वरना वी वर डेड, यानी कि वरना हम लोग डेड होते, ओके बच्चों। Since mitochondria facilitate these reactions and help in release of energy, they are therefore known as powerhouse of the cell. यानी कि बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इतना सारा काम करते हैं हमारी सेल्स के अंदर, यानी कि हमको एनर्जी देने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जब भी आपको कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तो आप अगर ये लाइन बोलते हैं तो आप एकदम सही हो जाएंगे। अगर से मैंने आपको पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक्सप्लेन मी, तो आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं समझ जाऊंगी बच्चे कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि वो हमें एनर्जी देने का काम करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन बोथ, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी देना। हम जो इंसान हैं, ऑर्गेनिज्म या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, तो हम लोग का इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, हम लोग को एनर्जी देना, ओके। तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर एक सेल्स में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ओके बच्चों। इसीलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स बोथ, ओके बच्चों।
तो देखिए हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ तक हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने आपको आज जो होमवर्क दिया है डायग्राम बनाने का, समझने का एंड इसको प्रैक्टिस करने का, तो ये आपको अपनी नोटबुक्स में करना है। ओके बच्चों, आप नोटबुक्स में सिर्फ डायग्राम बनाएंगे एंड रफ कॉपी के अंदर आपकी इसको प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम को। ओके, दोनों डायग्राम्स आपको करना है, प्लांट सेल भी एंड एनिमल सेल भी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा कंटिन्यू करेंगे प्लास्टिड से। ओके।